दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। आइए दोस्तों, आज पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कार्य करने वाली जो प्रमुख संस्थाएं हैं, कुछ मानवाधिकार संगठन हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है, यहाँ से किसी भी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मानव एवं पर्यावरण एक पूरी यूनिट दी गई है, उसमें यह शामिल है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही यूजीसी नेट की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, और आरओ, यूपी, पीसीएस या किसी भी परीक्षा के लिए जो पर्यावरण से संबंधित जिसमें भी सिलेबस में पर्यावरण है या जियोग्राफी भी है, तो वहां यहाँ से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम उन बिंदुओं को चुन चुन के ला रहे हैं, उस टॉपिक को चुन चुन के ला रहे हैं जिससे आपको कम से कम पढ़ना पड़े और प्रश्नों की श्योरिटी हो कि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो उसी क्रम में एक नया टॉपिक लेके आया हूं और इसका नाम है प्रमुख पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन। ठीक है, जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि यहाँ से यह प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास करिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए, समय नहीं खर्च करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, टॉपिक है प्रमुख पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए संगठन, अब सबसे पहला संगठन जो है वो है यूएनईपी, जिसे कहते हैं यूनेप। यूनेप का जो फुल फॉर्म है, देखिए हमने एक एक सीट भी बना ली है ताकि आपको पर्याप्त समझा सकूं। उसमें जगह बहुत कम थी, इसलिए अलग से हमको स्पेस लेना पड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ आपको बताते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। देखिए, यूनेप यानी यूएनईपी, यूएनईपी का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यह है यूएनईपी का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यह यूएनईपी का फुल फॉर्म है। इसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में यह कहा गया है कि हम शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी पूछेंगे आपसे, और कई परीक्षाओं में मतलब अपने कई एग्जाम में वह पूछ चुका है, ऐसा कर चुका है, इसलिए फुल फॉर्म बताते चलेंगे। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसको मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि आपको दोबारा न पढ़ना पड़े, एक बार में ही आपको यह तैयार हो जाए। अब देखिए, यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1972 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। यूएनईपी की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई, और इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। ठीक है, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की, जैसे यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस की एक महत्वपूर्ण संस्था है ये, और जो पर्यावरण परिरक्षण के लिए कार्य करती है, उसके लिए जो अंतर सरकारी उपाय किए जाते हैं उसमें सहयोग प्रदान करती है। ठीक है ना। साथ ही यूएनईपी से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देता हूं। देखिए, ग्लोबल 500 पुरस्कार, यह परीक्षाओं में पूछा गया है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 अवार्ड या ग्लोबल अवार्ड या पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 अवार्ड या ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किससे है? तो यह पर्यावरण संरक्षण के संबंध में ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप उठा के पीवाईक्यू देख लीजिएगा। ठीक है, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार यह दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, और यह कौन सी संस्था देती है? तो यूएनईपी देती है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी यूएनईपी द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, तो बस इतना जानिए। यूएनईपी, इसका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय का ग्लोबल 500 अवार्ड जो है यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगली संस्था है रेड क्रॉस, इसका नाम भी आपने सुना होगा, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना। तो चलिए, अब आप जान गए कि रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी और जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। अब आइए कुछ रेड क्रॉस के बारे में और जानकारियां इसमें जुटा लेते हैं। तो देखिए, रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस है, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए, यह एक अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है। क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है। ठीक है, आपने हमारा टॉपिक देखा होगा, प्रमुख पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन। ठीक है, तो रेड क्रॉस एक अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है, और जहां युद्ध होता है, जहां आपदा आती है,
आपदा आती है या कोई भी गंभीर संकट उत्पन्न होता है, वहां रेड क्रॉस अपनी सहायता पहुंचाने के लिए सबसे पहले पहुंच जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी ड्यूवेंट और गुस्ताव मोइनर ने किया था। इसका कभी कभी पूछ लेता है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी हेनरी डुनंट ने, ठीक है, DUNANT है, हेनरी डुनंट और गुस्ताव मोइनियर, ठीक है, गुस्ताव मोइनियर। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, हेनरी डुनेंट ने और गुस्ताव मोइनियर ने की थी। दोनों ने 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की थी, ठीक है ना। रेड क्रॉस का जो पूरा नाम है वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट है, ठीक है ना, लेकिन आप इसे रेड क्रॉस के नाम से ही जानिए, जिसमें कोई विशेषज्ञता नहीं लेनी है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, यह युद्ध, आपदा एवं किसी संकट के समय में यह उस जगह पे सहायता मुहैया कराता है। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य क्या है, मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना। क्या है, मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। तो यह एक मानवतावादी संगठन है रेड क्रॉस, ठीक है, तो इसे याद करना, मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। मानव पीड़ा को कम करना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, उसके सम्मान को बढ़ावा देना, यह रेड क्रॉस का उद्देश्य है। तो इतना ही इसके बारे में जरूरी है, इतना जानिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब अगला देखते हैं। अगला है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस का नाम आपने सुना होगा कि ग्रीन पीस कौन सा संगठन है, तो देखिए ग्रीन पीस के बारे में जानते हैं। ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी, तो ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी 1971 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड। ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। दोस्तों ये वीडियो केवल 5 मिनट में हम बना सकते थे, केवल संगठनों के नाम बताते, उनकी स्थापना वर्ष बताते और उनका मुख्यालय बताते, 5 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाती। लेकिन चूंकि यहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं इसलिए हम इसको डिटेल बता रहे हैं। आपका थोड़ा समय जरूर लेंगे, लेकिन जब तक आप कंपटीशन में रहेंगे तब तक यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप गलत करते रहेंगे अगर आपको पूरा डिटेल जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेकर के इसको आपको बताएंगे, ताकि आने वाली किसी भी परीक्षा में यहाँ से आने वाला कोई भी प्रश्न आप गलत न करें, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखिए और पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में हुई थी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। अब देखिए ग्रीन पीस से संबंधित इसके बैकग्राउंड की कुछ बातें आपको बता देते हैं, बहुत रोचक बातें हैं, आप भी जान जाएंगे कि जो आप देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड में क्या है। तो देखिए ग्रीन पीस, चलिए ग्रीन पीस का नाम आपने बहुत सुना है, ग्रीन पीस। अब देखिए ग्रीन पीस की स्थापना क्या हुई, कब हुई थी और कैसे हुई थी। ग्रीन पीस पर्यावरण चेतना के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन है। क्या है, विश्वव्यापी, ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण चेतना के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन है या जन आंदोलन है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, विश्वव्यापी जन आंदोलन है। देखिए जो ग्रीन पीस है इसकी स्थापना सबसे पहले 1971 में कनाडा के, इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले 1971 में कनाडा के वैंकूवर में इसकी स्थापना हुई थी। कनाडा के वैंकूवर शहर में इसकी स्थापना हुई थी। कब, सबसे पहले 1971 में कनाडा के वैंकूवर में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना, ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी। अच्छा बताइए इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। अब देखिए इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था, इसकी जो स्थापना का उद्देश्य था उसको जान लेते हैं कि ग्रीन पीस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए ग्रीन पीस की जो स्थापना का उद्देश्य था वह था अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना। उस समय क्या था, अमेरिका ने अलास्का में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया था। कहाँ किया था, अमेरिका ने अलास्का में, ठीक है, अलास्का में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया था, ठीक है ना, हथियारों का परीक्षण किया था, ठीक है ना, परीक्षण किया था। और इसी के विरोध में, ठीक है, इसी के विरोध में एक संस्था का जन्म होता है, इसी के विरोध में एक संस्था का जन्म होता है, एक संस्था का जन्म होता है और जिसका नाम है ग्रीन पीस, ठीक है, क्या है, ग्रीन पीस। अब आप समझ गए कि ग्रीन पीस 1971 में कनाडा के वैंकूवर में इसकी स्थापना हुई थी ग्रीन पीस की। इसकी स्थापना का जो तत्कालीन उद्देश्य था वह अमेरिका ने जो है अलास्का में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया था, इसी के विरोध में ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर जब यह उद्देश्य कमजोर हो गया या खत्म हो गया तो आगे चलकर 1976, कब,
1976 में इसने अपने स्वरूप में परिवर्तन किया और यह जो है एक पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। क्या किया? 1976 से एक पर्यावरणीय एनजीओ, गैर सरकारी संगठन मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो 1976 से यह एक पर्यावरणीय संगठन के रूप में अस्तित्व इसका आया, ठीक है ना। और यह जो है पर्यावरणीय संगठन के रूप में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन के रूप में इसने कार्य करना शुरू कर दिया। अब क्या? यह महासागर, वन, जैव विविधता और संपूर्ण पर्यावरणीय स्थानों की रक्षा के विशेष संरक्षण का प्रयास करने लगा। किसके किसके? यह महासागर, वन व जैव विविधता से संबंधित विभिन्न तथ्यों, जैव विविधता से संबंधित विभिन्न कार्य करना इसने प्रारंभ किया और इनके संरक्षण का प्रयास यह करने लगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें देख लेते हैं कि ग्रीन पीस का जो वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है कहाँ है। तो ग्रीन पीस का वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो है, ग्रीन पीस का वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ग्रीन पीस का वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। वर्तमान में यह संगठन जो है, कौन सा संगठन? ग्रीन पीस। वर्तमान में यह संगठन यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा अफ्रीका के लगभग 55 देशों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रही है। क्या है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका के लगभग 55 देश इसमें शामिल हैं। किसमें? ग्रीन पीस में 55 देश ग्रीन पीस संगठन में शामिल है, ठीक है। एक मजे की बात यह है कि भारत में भी ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना की गई थी। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो बताइए। भारत में जो ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना, इसका नाम ही है ग्रीन पीस इंडिया। और यहाँ के जब मुख्य बदलते हैं, कोई मुख्य पदाधिकारियों का परिवर्तन होता है तो जरूर पूछता है यहाँ के अध्यक्ष का नाम। तो देखिए, ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना भारत में कब की गई? तो वर्ष 2001 में। कब? वर्ष 2001 में भारत में ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना की गई। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में ग्रीन पीस इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में ग्रीन पीस इंडिया का मुख्यालय है। इसे याद रखिएगा, यह वो जगह है जहां से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ग्रीन पीस इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 2001 में हुई। और ग्रीन पीस इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो बार बार आप सुन के इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण संस्थान है वह है एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन सा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में। कहाँ? लंदन, इंग्लैंड में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में भी जान लेते हैं। क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में जानते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है। क्या है? यह एक इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है या गैर सरकारी संगठन है। हम इसे शॉर्ट में एनजीओ लिख दे रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? यह 1961 में स्थापित हुआ। यह एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है और इसका मुख्य कार्य है मानवाधिकारों की रक्षा करना। किसके लिए फेमस है? इसका मुख्य कार्य है मानवाधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। मानवाधिकारों की रक्षा करना यह एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य है, ठीक है। मानवाधिकारों की रक्षा करना, इसे याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य है। यह संगठन मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ, जहां भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है उसके खिलाफ यह जागरूकता फैलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। और जो उल्लंघन के खिलाफ यह जागरूकता फैलाता है, यह एक चीज यह है। और जिसके साथ इसके मतलब अन्याय हुआ है या जो इसका शिकार हुआ है उसको यह जो है सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। जिसके साथ अन्याय या शिकार हुआ जो आदमी, उसको यह सहायता प्रदान करता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल यह मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 28 मार्च 1961 को। कब हुई? 28 मार्च 1961 को इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन है? कभी कभी एमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए इनके संस्थापक का नाम याद रखिएगा। इनके संस्थापक का नाम है पीटर बेनेंसन। क्या है? पीटर
बेनेसन इसके संस्थापक है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? पीटर बेनेसन एमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, इसे याद रखिएगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह लंदन इंग्लैंड में है। ठीक है, तो ये हो गई एमनेस्टी इंटरनेशनल की पूरी कहानी। देखिए इसके संबंध में बहुत सी बातें हैं, लेकिन वह आपकी परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए उसको हम अभी छोड़ के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला संगठन है WWF। ठीक है, WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1988 में। सॉरी, इसकी स्थापना 1988 में नहीं है, ये गलत है। 1961 में इसकी स्थापना हुई, ये टाइपिंग एरर है। 1961 में WWF की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 1961 में WWF की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो चलिए अब WWF के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए WWF क्या है? WWF है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, देखिए WWF का मतलब है, पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष इसे कहते हैं हिंदी में। इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के नाम से जाना जाता है। देखिए मुख्य रूप से इसकी जो स्थापना हुई थी वह IUCN के सहायक संगठन के रूप में हुई थी। किसके? IUCN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह मुख्य रूप से IUCN की सहायता के लिए हुई थी। देखिए इसमें चूंकि हमारे ये नोट्स में IUCN बहुत नीचे है, इसलिए हमको ये पहले बताना पड़ रहा था, लेकिन इसको IUCN के बाद बताना चाहिए था। फिर भी आप देख लीजिए कि WWF की जो स्थापना हुई थी यह IUCN या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, WWF की। इसका जो मुख्यालय है, WWF का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में WWF का मुख्यालय है। और WWF का जो प्रतीक चिन्ह है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है WWF का वह क्या है? ज्वाइंट पांडा। ज्वाइंट पांडा WWF का यह प्रतीक चिन्ह है, लोगो है। ठीक है ना, प्रतीक चिन्ह क्या है? WWF का ज्वाइंट पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है। इसका उद्देश्य क्या है स्थापना का? इसका कार्य क्या है? तो देखिए यह क्या करता है WWF, यह संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, किस पर? यह संगठन क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके रख रखाव। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके देखभाल पर नजर रखती है। किसके? उनके देखभाल पर नजर रखती है। ठीक है ना, कौन संस्था है? WWF। ठीक है, तो WWF इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। यह IUCN की एक सहयोगी संस्था है। अभी हम IUCN के बारे में आगे बताएंगे। इसका जो है प्रतीक चिन्ह या लोगो है ज्वाइंट पांडा, और इसका जो मुख्य कार्य है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा एवं उनके देखभाल पर नजर रखना इसका कार्य है। उनके रख रखाव के संबंधी जो मानदंड है उन्हें पूरा करने में देशों, देखिए एक चीज और है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके देखभाल पे ये नजर रखती है और उनके रख रखाव के संबंधित जो मानदंड हैं, मानदंडों को पूरा करने के लिए यह क्या करती है? यह विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। क्या? वित्तीय सहायता भी यह उपलब्ध कराती है। किसके? वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके देखभाल के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी WWF उपलब्ध कराता है, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, विश्व वन्य जीव कोष इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है ना, ह्यूमन राइट वॉच, यह इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1978 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क या USA में है। ठीक है ना, USA न्यूयॉर्क में है। अब देखिए ह्यूमन राइट वॉच 1978 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में स्थित है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अब देखिए ह्यूमन राइट वॉच क्या है? एक ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है, HRW। ठीक है, ह्यूमन राइट वॉच क्या है? इसकी स्थापना 1978 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। यह एक इंटरनेशनल, क्या है? इंटरनेशनल, यह एक इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है या NGO है।
ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य है, यह दुनिया भर में मानवाधिकारों का संरक्षण, जैसे आप ह्यूमन राइट देख ही रहे हैं, यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य करता है। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य करता है। कौन? ह्यूमन राइट वॉच। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही जानिए कि इसकी स्थापना 1978 में न्यूयॉर्क में हुई। यह एक इंटरनेशनल एनजीओ है और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के लिए कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, आईपीसीसी। आईपीसीसी एक महत्वपूर्ण संस्था है। आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब चलिए आईपीसीसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल या आईपीसीसी से कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना होती है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक वैज्ञानिक अंतर सरकारी निकाय है। क्या है? यूएन के तहत यह एक अंतर सरकारी निकाय है। यह भी इंटर गवर्नमेंटल कहा है ना, तो अंतर सरकारी निकाय है किसके तहत? यूएन के तहत। और देखिए, यह जो है, इसकी जो स्थापना है, इसमें 2 संगठन शामिल है। आईपीसीसी की स्थापना में 2 संगठन शामिल हैं। इसमें कौन कौन से संगठन है? एक संगठन इसमें है WMO, ठीक है, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है ना, एक WMO शामिल है और दूसरा है UNEP। अभी हमने UNEP के बारे में आपको पढ़ाया था, तो WMO और UNEP इसमें शामिल है। इसकी स्थापना में इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि आईपीसीसी की स्थापना में कौन कौन है? एक है WMO और दूसरा है UNEP। ये 2 संगठन इसमें शामिल है। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए WMO मतलब, एक सेकंड, हाँ, WMO मतलब वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल। देखिए, WMO का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। WMO का मतलब होता है वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल, METEO ROLOGICAL। ध्यान दे लीजिएगा स्पेलिंग को, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो WMO और UNEP का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के आईपीसीसी की स्थापना की है और आईपीसीसी एक महत्वपूर्ण संगठन है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीसीसी पर्यावरण के संबंध में जो रिपोर्ट करती है, जो रिपोर्ट सौंपती है, आईपीसीसी जो पर्यावरण के संबंध में जो रिपोर्ट करती है या जो रिपोर्ट सौंपती है, वह UNFCCC, कौन? UNFCCC, इसे याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। UNFCCC का फुल फॉर्म बता देते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे याद रखिएगा, यह संस्था कई बार पूछी जाती है और कभी कभी इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। तो देखिए, आईपीसीसी जो रिपोर्ट जारी करती है उसे UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नामक संस्था उसको समर्पित करती है। और UNFCCC जो है, यह जलवायु परिवर्तन की मुख्य अंतरराष्ट्रीय संधि है, यह भी याद रखिएगा। तो देखिए, आईपीसीसी के संबंध में हमने बताया कि आईपीसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है आईपीसीसी का। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस का एक अंतर सरकारी एक संगठन है, निकाय है। ठीक है, अब इसकी स्थापना जो है 2 संस्थाओं ने मिलकर की थी, एक WMO वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप, यानी WMO और UNEP ने मिलकर के आईपीसीसी की स्थापना की थी।
आईपीसीसी जो रिपोर्ट पर्यावरण से संबंधित जो रिपोर्ट सौंपती है वह यूएनएफसीसी उसका समर्थन करती है। और आप जानते हैं जब कहीं भी पर्यावरण के संबंध में कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी ये होगा कि जलवायु परिवर्तन में ये समस्याएं और बढ़ गई हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर आईपीसीसी कोई रिपोर्ट सौंपती है तो यूएनएफसीसी उसका समर्थन करती है। और ज्यादातर रिपोर्टें आप देखते होंगे जो पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट है वो आईपीसीसी के हवाले से ही दिया जाता है। ठीक है, तो यह संस्था बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना में डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी शामिल है और यूएनएफसीसी इसका सपोर्टर है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली जो महत्वपूर्ण संस्था है उसके बारे में देखते हैं। अगली संस्था है ट्रैफिक। ट्रैफिक जो यूपीपीसीएस की परीक्षा में शामिल होते हैं या जो आईएएस की परीक्षा देते हैं वो जानते होंगे, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। ट्रैफिक की स्थापना हुई थी 1976 में और इसका जो मुख्यालय है वह है कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। अब देखिए ट्रैफिक की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है और यह बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। चलिए ट्रैफिक के बारे में जान लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है और वर्तमान समय के लिए तो यह बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रैफिक, TRAFFIC। ट्रैफिक का मतलब क्या है? द वर्ल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। यह जानते हैं ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक के बारे में, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, एक बार जो है यूपीपीसीएस की परीक्षा में भी ट्रैफिक के बारे में पूछा गया है, ट्रैफिक के फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो ट्रैफिक का जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, इन कॉमर्स। ठीक है, देखिए ट्रैफिक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। इस लाइन को पूरा याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही आरओ की भर्ती परीक्षा के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीटेट वगैरह देते हैं उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ट्रैफिक का फुल फॉर्म है ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। अब देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। अब इसकी स्थापना के जो मुख्य संस्थापक हैं, देखिए ट्रैफिक के जो संस्थापक हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी, संस्थापक जो है वह है WWF। कौन? WWF और प्लस IUCN। ठीक है, IUCN के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि WWF और IUCN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो जो ट्रैफिक की स्थापना हुई वह WWF और IUCN ने मिल करके ट्रैफिक की स्थापना की। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रैफिक संगठन है यह एक विश्व वन्यजीव निगरानी नेटवर्क है। क्या है? विश्व वन्यजीव निगरानी नेटवर्क। ठीक है, तो ट्रैफिक क्या है? एक विश्व वन्यजीव निगरानी नेटवर्क है। ठीक है, यह जैव विविधता संरक्षण व सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में यह वन्यजीवों और पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार व वैश्विक स्तर पर काम करने वाला यह गैर सरकारी संगठन है। ठीक है ना। साथ ही अब देखिए यह क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों के अवैध व्यापार, क्या है? वन्यजीवों के अवैध व्यापार व अतिदोहन, किसी भी प्राकृतिक चीजों के अतिदोहन। ठीक है, वन्यजीवों के अवैध व्यापार और व अतिदोहन से उत्पन्न खतरे को देखते हुए सबसे पहले आईयूसीएन और विश्व वन्यजीव कोष द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ट्रैफिक की। ठीक है ना। और इसका मुख्यालय जो है मैंने बताया है, भारत में भी इसका कार्यालय खोला गया है। भारत में इसका कार्यालय कहाँ खोला गया है? भारत में इसका कार्यालय कब खोला गया है? तो भारत में इसका कार्यालय खोला गया है वर्ष 1991 में। कब खोला गया है? भारत में ट्रैफिक का कार्यालय जो है कब खोला गया है? वर्ष 1991 में कार्यालय खोला गया है। ठीक है, ट्रैफिक का भारत में जो ट्रैफिक का कार्यालय है वो कहाँ स्थित है? वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए एक सामान्य सी लाइन मैं आपको बता दूं
कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि वन्य जीवों के अवैध व्यापार या प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन का नियंत्रण करने वाली कोई संस्था है, तो वह कौन सी है? वह ट्रैफिक है। ठीक है ना? ट्रैफिक वन्य जीवों और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार की निगरानी करता है। क्या करता है? वन्य जीवों, जो ट्रैफिक है वो क्या करता है? वन्य जीवों और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार की निगरानी करता है। यह याद रखिएगा कि वन्य जीवों से संबंधित उनके अवैध व्यापार से पर निगरानी करने वाला जो है संस्था कौन सी है? वह है ट्रैफिक। इसे याद रखिएगा। और ट्रैफिक में आप जानते ही हैं कि जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो आपकी कभी भी चेकिंग हो सकती है, तो अवैध व्यापार से उसको ट्रैफिक को जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना? तो यह इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में तेजी से मैं आपको पूरा घटनाक्रम बता देता हूं। जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक का फुल फॉर्म है ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है? इसके संस्थापक दो संगठन है, एक WWF है और दूसरा IUCN है। ठीक है ना? देखिए, यह एक विश्व वन्य जीव निगरानी नेटवर्क है और यह वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखता है, ध्यान मतलब निगरानी रखता है। तो इसे वन्य जीवों के अवैध व्यापार, उनके उनसे संबंधित जो है उन उत्पादों के अवैध व्यापार पर यह निगरानी रखता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। भारत में ट्रैफिक के कार्यालय की स्थापना 1991 में की गई थी, जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वेटलैंड इंटरनेशनल। यह संस्था 1996 में स्थापित हुई। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड। वेटलैंड इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब हुई? 1996 में हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? यह नीदरलैंड में है। ठीक है? अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लेते हैं कि वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है। देखिए, जो वेटलैंड इंटरनेशनल है, वेटलैंड इंटरनेशनल यह क्या है? यह भी एक एनजीओ है। वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है? यह एक एनजीओ है। ठीक है? एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी संस्था है और इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। ठीक है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है ना? किसका उद्देश्य है? वेटलैंड इंटरनेशनल का। ठीक है ना? और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1996 में इसकी स्थापना हुई नीदरलैंड में। देखिए, पहले क्या था? पहले आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 3 संस्थाएं काम करती थी। यह याद रखिएगा। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए पहले 3 संस्थाएं काम करती थी। उसमें एक संस्था थी इंटरनेशनल। देखिए, इसमें एक संस्था कौन थी? इंटरनेशनल वाटरफॉल इंटरनेशनल वाटरफॉल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो। ठीक है? रिसर्च ब्यूरो। और दूसरी थी एशियन वेटलैंड ब्यूरो थी। दूसरी कौन सी थी? एशियन वेटलैंड ब्यूरो थी। एशियन वेटलैंड ब्यूरो थी। ठीक है? एशियन वेटलैंड ब्यूरो दूसरी संस्था थी। और तीसरी संस्था थी वेटलैंड फॉर द अमेरिका। क्या है? वेटलैंड फॉर द अमेरिका। ठीक है? अमेरिका। तो पहले 3 संस्थाएं ऐसी थी जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कार्य करती थी। बाद में लगा कि ये तीनों संस्थाएं एक ही काम करती हैं, तो इन सब को मिला करके एक बना दिया गया वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था। इन तीनों को मिला करके क्या बना दिया गया? वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था का रूप इसे दे दिया गया। और यह जो है दुनिया भर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ एक संस्था है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। अब देखिए, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ का जो मुख्य कार्य है उसके बारे में देख लेते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है। अब देखिए, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ जो है इसकी स्थापना हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है? और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। ठीक है? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे संगठनों के नाम पूछ लिए जाते हैं जो अक्सर चर्चा में नहीं रहते। जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं उनको छोड़ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संगठनों के नाम पूछ लिए जाते हैं जो हमेशा पीछे से कार्य करते हैं, फ्रंट पे नहीं रहते। तो उसी के लिए, उसी संदर्भ में फ्रेंड्स ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। ठीक है? फ्रेंड्स ऑफ अर्थ मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का दोस्त, धरती का मित्र है। तो फ्रेंड्स ऑफ अर्थ अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है और इसका उद्देश्य पर्यावरणीय न्याय, समानता और सामाजिक समानता और धरती के संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? यह पर्यावरणीय न्याय के लिए काम करता है। पर्यावरणीय न्याय के लिए काम करता है, सामाजिक समानता,
सामाजिक समानता के लिए कार्य करता है, ठीक है, सामाजिक समानता के लिए, और धरती के संसाधनों के संरक्षण के लिए यह कार्य करता है। धरती के संसाधनों के संरक्षण के लिए यह कार्य करता है। कौन कार्य करता है? फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का मित्र, धरती का मित्र, ठीक है ना। तो यह क्या अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण संस्था आईयूसीएन। यह सबसे लास्ट में था इस पीडीएफ में। तो आईयूसीएन की तरफ चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संस्था आईयूसीएन है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर जिनेवा स्विट्जरलैंड दे देता है तो वह गलत है। जिनेवा से 30-35 किलोमीटर दूर पर एक शहर है जिसका नाम है ग्लैंड, और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आईयूसीएन का मुख्यालय है। अब देखिए आईयूसीएन ने क्या किया था, अभी हमने आपको बताया था कि आईयूसीएन ने ही डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की स्थापना की थी अपने सहायक के लिए, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना किसने की थी? आईयूसीएन ने की थी। अब देखिए आईयूसीएन का जो फुल फॉर्म है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखिए आईयूसीएन ये महत्वपूर्ण इंटरनेशनल संगठन है। आईयूसीएन का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो आईयूसीएन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या इसका इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए आईयूसीएन की जो स्थापना हुई थी वह 5 अक्टूबर, इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह कहाँ हुई थी? इसका यह जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, आईयूसीएन। अब देखिए आईयूसीएन जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ और अनेक जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं उनके साथ विश्व वन्यजीव कोष को स्थापित किया था। किसने? आईयूसीएन ने स्थापित किया था। और एक चीज और आईयूसीएन के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यही वह संस्था है जो 1963 से 1963, इस तिथि को याद रखिएगा। आईयूसीएन की स्थापना होती है 1948 में। आईयूसीएन ने जो है 1961 में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की स्थापना की। 1961 में किसकी स्थापना की? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की स्थापना में इसने सहयोग दिया आईयूसीएन ने। अब देखिए 1963 से आईयूसीएन जो क्या करती है? रेड डाटा बुक जारी करती है, ठीक है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है। तो रेड डाटा बुक जारी करता है आईयूसीएन, ठीक है। कब से जारी करता है? तो 1963 से आईयूसीएन रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक में ऐसे जीवों का वर्णन किया जाता है, वर्णन सुरक्षित रहता है जो जीव विलुप्त प्राय की स्थिति में होते हैं। उनकी तमाम कैटेगरियां बनाई गई हैं कि अगर इतनी संख्या हुई तो डेंजर्ड स्थिति में है, फिर इतनी संख्या हुई, मतलब अलग अलग उनकी कैटेगरी बनाई गई है। उस हिसाब से यह विलुप्त प्राय जीवों की एक पूरा एक डाटा रखता है और रेड डाटा बुक के नाम से उसे जानते हैं, जिसमें विलुप्त प्राय जीवों का नाम लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो आईयूसीएन जारी करता है। कब से जारी करता है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्तमान पीसीएस की परीक्षा के पैटर्न को देखें तो उसमें तिथि और वर्ष दोनों पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन 1963 से आईयूसीएन द्वारा किया जा रहा है। ये लाइन नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आईयूसीएन के बारे में जानकारी, और आईयूसीएन एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। रेड डाटा बुक आईयूसीएन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जिन्हें मुझे लगा कि इनके बारे में पूछा जा सकता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, तो ऐसे संगठनों को लेकर मैं आपके समक्ष आया था। देखिए एक और संस्था बच रही है, समय तो ज्यादा लग रहा है लेकिन मेरा मन है उसके बारे में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से बता देता हूं। एक संस्था है रेड प्लस, REDD+, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग, क्या है? रिड्यूसिंग, इसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग इमिशंस, EMISSION, ठीक है। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, फॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन,
ठीक है, प्लस, ठीक है। तो रेड प्लस जो है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, यह एक संस्था है जिसे यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत इसे आरंभ किया गया है। यह एक वैश्विक प्रयास है। इसके अंतर्गत कार्य, इसका जो प्रमुख कार्य है, इसके अंतर्गत वनों की कटाई रोकने, क्या है, वनों की कटाई रोकने, वनों की कटाई रोकने, ठीक है। साथ ही जंगलों के कार्बन स्टॉक का संरक्षण, क्या है, जंगलों के कार्बन स्टॉक का संरक्षण, कार्बन स्टॉक का संरक्षण, ठीक है, कार्बन स्टॉक का संरक्षण, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के साथ, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के साथ जंगलों का सतत प्रबंधन, क्या है, जंगलों का सतत प्रबंधन, ठीक है, जंगलों का सतत प्रबंधन करने की प्रक्रिया इसमें शामिल है, यह चीज याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एमिशंस, देखिए रेड प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो देखिए रेड का जो फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन प्लस, ठीक है। यह जो है यूएन के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वनों की कटाई रोकने, जंगलों के कार्बन स्टॉक का संरक्षण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के साथ जंगलों का सतत प्रबंधन करने की प्रक्रिया रेड प्लस में शामिल है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था, इसलिए मेरा मन किया तो मैंने आपको बता दिया। आप इसे नोट कर सकते हैं, और अगर आप इन सभी तथ्यों को नोट न कर पाए तो आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, यह पूरी वीडियो आपने देखी, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव है तो उसका सहर्ष स्वागत है, उसे भी हम मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है। साथ ही आप और क्या परिवर्तन करना चाहते हैं यह भी बताएं, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स की बात है तो 200 प्रश्नों के करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे एग्जाम का अंकश चैनल पे पड़ी हुई है। आप वहां जाएंगे, उसकी घटना सार की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां आपको 200 प्रश्नों की वीडियो मिलेगी। वह आपके लिए पर्याप्त है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए। और उसमें एक वो नवंबर तक की वीडियो अपडेट है, उसमें 1 महीने का करंट और जोड़ना होगा, तो वह हम आपको आगे वह वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी आप 1-2 बार करंट वहां से पढ़ लीजिए। साथ ही पूरी घटना सार को मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, आप चाहें तो घटना सार को वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।